हेलो निकी सोल्जर्स। तो बेटा गेट 2026 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो चुके हैं और अभी तक मेरे बहुत सारे निकी सोल्जर्स को क्लैरिटी मिल गई होगी कि उनको गेट 2026 का एग्जाम एक सिंगल पेपर से लिखना है या फिर दो पेपर से लिखना है। अगर दो पेपर से लिखना है तो प्राइमरी पेपर यानी कि पहला पेपर फर्स्ट पेपर क्या रहने वाला है, सेकेंडरी पेपर सेकेंड पेपर क्या रहने वाला है। बट अभी भी मेरे कुछ निकी सोल्जर्स ऐसे होंगे जो दुविधा में होंगे, जो कंफ्यूजन में होंगे कि सर हम गेट 2026 का एग्जाम एक सिंगल पेपर से लिखें या फिर दो पेपर से लिखें। तो बेटा इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप एंड तक देखना। बट अगर आपको दुविधा है कि मैं सिर्फ एक सिंगल पेपर से लिखूं या दो पेपर से लिखूं, तो मेरी सलाह यह होगी, मेरी रिक्वेस्ट यह होगी, अगर आप 2000 रुपए फिनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्लीज गेट 2026 का एग्जाम दो पेपर से लिखना, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। बेटा मैंने मतलब इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए एंड लगभग पिछले 5 साल से दो पेपर से लिखने का प्रचलन है। एंड मैंने यार बहुत सारे निकी सोल्जर्स को देखा है जिन्होंने सेकंड पेपर का एडवांटेज लिया है, सेकंड पेपर का फायदा उठाया है, सेकंड पेपर ने उनकी जिंदगी बना दी है, उनकी लाइफ बना दी है। प्राइमरी पेपर में क्वालिफाई भी नहीं हुए, सेकंड पेपर में सेकेंडरी पेपर में एक ठीक ठाक रैंक लाकर आज वो बच्चे आईआईसी बेंगलोर में है, आईआईटी बॉम्बे में है, आईआईटी मद्रास में है। देखो कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूं, है ना। इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन लास्ट मोमेंट स्विचिंग। अगर आप गेट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म दो पेपर से भरते हो तो लास्ट मोमेंट पर आप स्विच कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को। कहने का मतलब क्या है, देखो यार जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, मान लो आज से कोई मेरा बच्चा, मेरा निकी सोल्जर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो ऑफ कोर्स उसका एम होगा कि सर मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा और अगले 5 महीने में इस तरीके से प्रिपरेशन करूंगा कि जो मेरा फर्स्ट पेपर है, प्राइमरी पेपर है, उसमें एक बहुत अच्छी रैंक आ जाए। बट लेट अस सपोज इन बिटवीन किसी भी रीजन से उसकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई। नवंबर का महीना खत्म हो रहा है, दिसंबर का महीना आने वाला है, सिलेबस का अता पता नहीं है, कब रिवीजन होगा, कब प्रैक्टिस होगा, कब टेस्ट सीरीज लिखी जाएगी। अगर ऐसी दुविधा वाली सिचुएशन आती है तो यस, यू कैन शिफ्ट योर प्रिपरेशन टू सेकेंडरी पेपर सेकंड पेपर। क्योंकि यार देखो सेकंड पेपर का सिलेबस ना बहुत कम होता है रिलेटिवली एज कंपेयर टू प्राइमरी पेपर फर्स्ट पेपर। मैं बात कर रहा हूं मैकेनिकल पर्सपेक्टिव से। अगर आपका प्राइमरी पेपर फर्स्ट पेपर मैकेनिकल है, सेकंड पेपर एक्सी है, तो 100% आपको पता है यार एक्सी में आपको 4 ही सेक्शन होते हैं, 2 टेक्निकल, एक मैथमेटिक्स, एक एप्टीट्यूड। बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है और इस लिमिटेड सिलेबस को आप 2-3 महीने में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। So it is going to help you in last moment switching. At the same time, second benefit, it is great backup for final years and droppers in case of first paper spoils. मान लो आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी अपने फर्स्ट पेपर की, प्राइमरी पेपर की, और किसी भी रीजन से एग्जाम वाले दिन आप अपनी पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए, आपकी जो तैयारी थी उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए, डोंट वरी। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से करी है तो ऑटोमेटिकली सेकंड पेपर यानी कि एक्सी के लिए आपकी प्रिपरेशन हो रखी है, आप एक्सी में फोड़ दोगे। मेरे बहुत सारे निकी सोल्जर्स ऐसे हैं जो मैकेनिकल में क्वालिफाई भी नहीं कर पाए लेकिन एक्सी में एक ठीक ठाक रैंक लाकर आज आईआईसी बेंगलोर में है, आईआईटी बॉम्बे में है, आईआईटी मद्रास में है, आईआईटी दिल्ली में है। तो इट इज ग्रेट बैकअप। मैं हमेशा बोलता हूं आपका जो फर्स्ट पेपर है वही आपका मेन पेपर है, बट सेकंड पेपर इज गोइंग टू बी द बैकअप फॉर यू। और देखो हो जाता है मतलब सम टाइम इट हैपेंस कि आप एग्जामिनेशन हॉल में गए और किसी भी रीजन से आप एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए। डोंट वरी, आपके पास एक और ऑप्शन रहने वाला है। And it is golden opportunity. Yes, next benefit. It is golden opportunity for third years.
अरे जो आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, थर्ड ईयर में है, बेटा आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गेट 2026 में आप अपना पूरा का पूरा फोकस सेकंड पेपर गेट एक्सी पर डाल दो, सेकंड पेपर गेट एक्सी पर डाल दो। 4 सेक्शंस हैं, लिमिटेड सिलेबस है, आप आराम से उन सब्जेक्ट्स को इजीली कवर कर सकते हो। अगले 5 महीने में रिवीजन कर पाओगे, उनके टेस्ट लिख पाओगे, एंड यू राइट योर गेट 2026 विद एक्सी पेपर। एंड देन जब एक बार आपका गेट 2026 एक्सी का पेपर हो जाएगा, तो फिर आप बाकी उसके बाद जो टाइम आपके पास रहेगा, जो मैकेनिकल के एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स हैं, थ्योरी ऑफ मशीन्स हो गया, मशीन डिजाइन हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, उस पर आप फोकस कर लेना। इट इज गोइंग टू फुलफिल योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग ISCN, IITN। बेटा इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप 2000 रुपए अफोर्ड कर सकते हो, मैं ये वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे नेगी सोल्जर्स ऐसे होंगे जो 2000 भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस मूवमेंट पर। तो मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं कि मैं सेकंड पेपर ऐड करने के लिए आपको तभी बोल रहा हूं जब आप 2000 अफोर्ड कर पाओ। ऑफ कोर्स 2000 मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मेरे बच्चे हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल मेल हो गए, OBC मेल हो गए, है ना, EWS मेल हो गए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। बाकी लोगों के लिए तो आपको पता है सब्सिडाइज फीस है, हाफ फीस है। नाउ कुछ मिथ्स हैं, मैं इनको भी हाईलाइट करना चाहूंगा। कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है, तो मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं। कई बार बच्चे को लगता है कि सर क्या ऐसा होने वाला है कि फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर मेरा सेम डे हो जाए, फोरनून वाले शिफ्ट में फर्स्ट पेपर हो जाए, आफ्टरनून वाले शिफ्ट में सेकंड पेपर हो जाए। देखो यार, वैसे तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, बट इन जनरल अगर मैं स्पेसिफिकली मैकेनिकल एक्सी की बात करूं तो फिलहाल अभी तक पिछले 4-5 साल में अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि दोनों एग्जाम सेम डे पर हुए हों। इनफैक्ट अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर एक अच्छा खासा गैप था, 2 वीक्स का गैप था मैकेनिकल और एक्सी के बीच में। अभी तक गेट 2026 के एग्जाम का स्केड्यूल प्लानर नहीं आया है, और ऐसा भी हो सकता है कि इस साल यानी कि गेट 2026 में भी ME एक्सी के बीच में 2 वीक्स का गैप हो, वी डोंट नो, है ना। अभी फाइनल डेट्स आनी बाकी हैं, क्योंकि क्लियरली वो लोग बार बार मेंशन करते हुए चल रहे हैं डेट्स आर लाइबल टू चेंज। तो एक बार कंफर्म हो जाए कि भाई यही डेट्स हैं तो मैं आपको बता पाऊंगा, बट इन जनरल सेम डे में एग्जाम नहीं होगा अगर मैं मैकेनिकल एक्सी की स्पेसिफिकली बात करूं, है ना। कई बार आपको ये कंफ्यूजन रहता है कि सर दोनों के सेंटर्स अलग अलग होंगे क्या। इन जनरल ऐसा नहीं होता। अभी तक मैंने एक भी केस ऐसा नहीं सुना है कि बच्चे का प्राइमरी पेपर मैकेनिकल का कहीं हुआ हो और सेकेंडरी पेपर सेकंड पेपर एक्सी का कहीं और हुआ हो। नो, सेम सेंटर ही रहता है। सिंगल स्कोर कार्ड विल बी जनरेटेड फॉर बोथ गेट पेपर्स, है ना। ऐसा नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैकेनिकल एक्सी दोनों के ही मार्क्स, दोनों का ही स्कोर एक सिंगल स्कोर कार्ड पर आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। मैकेनिकल का आपका सेपरेट स्कोर कार्ड रहने वाला है, एक्सी का आपका सेपरेट स्कोर कार्ड रहने वाला है। दोनों कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं। आपका मैकेनिकल का परफॉर्मेंस कहीं पर भी एक्सी के स्कोर कार्ड में रेप्लिकेट नहीं होगा। आपका एक्सी का परफॉर्मेंस कहीं पर भी मैकेनिकल के स्कोर कार्ड में रेप्लिकेट नहीं होगा। मैकेनिकल का अलग, एक्सी का अलग। और मैं तो ये बोल रहा हूं ना, अगर बाई चांस आपका मैकेनिकल का पेपर अच्छा चला जाता है और आपका मन है कि एक्सी का नहीं देना है, मत दो ना, मत दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कहीं पर भी कुछ लिखा नहीं आएगा मैकेनिकल के स्कोर कार्ड में कि आप एक्सी के पेपर में एब्सेंट थे। ट्रस्ट मी, आपको ना ये बात तब ध्यान आएगी अगर अनफॉर्चुनेटली, ये बहुत अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूंगा कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन अगर कुछ ऐसी होगी, आपका मैकेनिकल का उतना अच्छा नहीं हुआ, ट्रस्ट मी, आपके अंदर वो जान आ जाएगी
आपके अंदर वो सांसें आ जाएंगी कि यार चलो मेरे पास अभी एक्सी का मौका है, मेरे पास एटलीस्ट एक सेकंड पेपर का ऑप्शन अभी भी है। एंड उस मोमेंट पर आप याद करोगे कि हाँ भाई नेगी सर ने बोला था। यार बहुत सारे मेरे नेगी सोल्जर्स हैं, मेरी मतलब पिछले 4-5 साल में ना मैंने ना बच्चों को मुझे थैंक्स बोलते हुए मतलब सुना है, देखा है कि सर थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हमारा 1 साल बच गया, आपकी वजह से हमारी लाइफ बन गई, एक्सी के थ्रू आज हम यहां पर पहुंच गए, है ना। और मैंने बच्चों को रोते हुए भी देखा है कि सर काश हमने उस टाइम पर आपकी बात सुन ली होती, काश हमने एक सेकंड पेपर ऐड कर दिया होता तो हमारे पास 1 साल ड्रॉप करने का ऑप्शन नहीं होता, है ना, हमें कुछ ना कुछ उसी एक्सी के स्कोर से मिल गया होता। नाउ इफ एब्सेंट इन सेकंड पेपर it will be mentioned in first paper scorecard. No, this is the biggest myth anyone can have. अच्छा, अब एक और चीज, अगर बाई चांस किसी ने ऑलरेडी गेट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है तो डोंट वरी, आपके पास फ्यूचर में ऑप्शन रहेगा कि आप सेकंड पेपर ऐड कर सकते हो। अभी आप कुछ नहीं कर पाओगे, एज ऑफ नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बट डोंट पैनिक। फ्यूचर में एक विंडो ओपन होगी जिसमें आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सेकंड पेपर अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करने का ऑप्शन दे देते हैं, है ना। बाकी अगर ये ऑप्शन नहीं देंगे तो एक्स्ट्रा फी यानी कि 500 रुपी पे करके आप सेकंड पेपर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर बाई चांस, मैं एक ऑप्शन ये भी आपके लिए खुला रख रहा हूं, अगर मेरा कोई नेगी सोल्जर ऐसा है जिसके पास अभी क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, हो सकता है यार, देखो मैं उसी बैकग्राउंड से आया हूं, आई नो 2000 रुपए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है कभी कभी, आई नो दिस, क्योंकि मेरा कोई ऐसा बहुत अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, तो आई एम अवेयर, ऐसा हो सकता है कि किसी के लिए इस मोमेंट पर 2000 रुपए का इंतजाम करना, एक्स्ट्रा 2000 रुपए का इंतजाम करना डिफिकल्ट हो रहा हो, तो बेटा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके पास अभी निराश मत होना, अभी फिलहाल आप वन पेपर से गेट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना, उसके बाद जब विंडो खुलेगी तो वहां सेकंड पेपर ऐड कर लेना, ठीक है। बाकी कौन कौन से कॉम्बिनेशंस है यार, देखो ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पर दिखा दिया। मैकेनिकल के लिए एई का ऑप्शन है, डीए का ऑप्शन है, आईएन का ऑप्शन है, एनएम का ऑप्शन है, पीआई का ऑप्शन है, एक्सी का ऑप्शन है। तो यस, अकॉर्डिंग टू मी देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस जो एक मैकेनिकल के एस्पिरेंट को, मतलब जिसका फर्स्ट पेपर मैकेनिकल है, उसको कंसीडर करना चाहिए सेकंड पेपर के लिए, पीआई एंड एक्सी। पीआई के लिए मैं तभी बोलूंगा आपको जाने के लिए जब आपको लगता है कि आपका प्रोडक्शन का पार्ट, इंडस्ट्रियल का पार्ट बहुत स्ट्रांग है, आपने बहुत डेप्थ में पढ़ा है, एंड जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं प्रोडक्शन के, इंडस्ट्रियल के, वो सब आपने कवर किए हैं, है ना। क्योंकि यहां पर भी कंपटीशन रहने वाला है, ऐसा मत सोचना कि यहां पर कंपटीशन नहीं होगा, यहां पर भी कंपटीशन रहने वाला है। और बाकी यार देखो, एक्सी का बेनिफिट ये है कि एक्सी के लिए मतलब आपको बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। देखो कुछ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट तो यहां पर भी है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट तो यहां पर भी है, मैथमेटिक्स में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, है ना। बाकी एक्सी डी में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, आई डोंट थिंक एनीथिंग एक्स्ट्रा। एक्सी ई में भी बहुत ज्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है यार, एक्सी डी एक्सी में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो एक्सी बी में है बेसिकली। बट अगर आप 50-60 घंटे देते हो तो आप एक्सी ए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एक्सी बी फ्लूइड मैकेनिक्स से वो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। बाकी सिविल के लिए मैंने दिखाया कौन कौन से सेकंड पेपर के ऑप्शन हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, केमिकल के लिए। बाकी केमिकल के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों, आपके पास एक्सी का ऑप्शन है, क्योंकि केमिकल वाले देखो बेसिक थर्मोडायनामिक्स पढ़ते ही हैं, थोड़ा सा वो अप्लाइड पर ध्यान देंगे, और बाकी फ्लूइड मैकेनिक्स वो पढ़ते ही हैं, है ना। तो उनका एक्सी का एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, मतलब इट इज अप टू देम। नाउ इसके साथ साथ मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगा कि किनको सेकंड पेपर ऐड नहीं करना है, किनको गेट 2026 का एग्जाम केवल एक सिंगल पेपर से लिखना है। बेटा अगर आपका बीटेक
आईआईटी से है तो आपका सीजीपीए के बेसिस पर ही एमटेक की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, है ना। एंड इफ यू आर 100% श्योर कि भाई आप फर्स्ट पेपर में अंडर 500 रैंक ले ही आओगे, देखो अगर आप अंडर 500 रैंक ले आओगे प्राइमरी पेपर में, फर्स्ट पेपर में, तो कुछ ना कुछ बढ़िया आपको मिल जाएगा। और अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि मैं अंडर 500 ले ही आऊंगा, कुछ भी हो जाए, पेपर कैसा भी आ जाए, I can secure under 500 rank, I will say go for single paper only, one paper only। बाकी यार देखो कुछ बच्चों का होता है कि सर मुझे PSU ही चाहिए, मुझे PSU ही चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हायर एजुकेशन, मुझे IC बैंगलोर से ऑफर मिल जाए, मुझे IIT बॉम्बे से डिजाइन का ऑफर मिल जाए, IIT मद्रास से डिजाइन का ऑफर मिल जाए, IIT बॉम्बे से थर्मल का ऑफर मिल जाए, IIT मद्रास से थर्मल का ऑफर मिल जाए, IIT दिल्ली से डिजाइन का ऑफर मिल जाए, मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूं। मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है हायर एजुकेशन में, मुझे सिर्फ और सिर्फ PSU की ही जॉब चाहिए। तो अगर आपको उस लेवल की क्लैरिटी है ना, उस लेवल का है कि हाँ भाई मुझे PSU में ही जाना है, देन आई विल से डोंट गो फॉर सेकंड पेपर, पुट योर गेट 2026 एग्जाम विद वन पेपर ओनली, है ना। अगर आपको उस लेवल की क्लैरिटी है कि मुझे PSU में ही जाना है, देन आई विल से कि यार आप ना फिर सिंगल पेपर से ही जाओ, वन पेपर से ही जाओ, क्योंकि सेकंड पेपर से आपको ना केवल हायर एजुकेशन का ही ऑप्शन मिलने वाला है प्राइमरीली। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो आपके जो सेकंड पेपर के ऑप्शंस हैं मोस्टली दे विल बी हेल्पिंग यू, मींस मोस्टली क्या वो दे विल बी हेल्पिंग यू इन हायर एजुकेशन ओनली, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन PSU जॉब्स। तो फिर आप केवल वन पेपर से ही जा सकते हो, ठीक है। तो आई होप यार मैंने आपको काफी कुछ क्लैरिटी दे दी है। बट अगेन आई एम सेइंग बच्चों, अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 2000 रुपए, अफोर्डेबिलिटी पे भी काफी चीजें डिपेंड करती है, क्योंकि यार देखो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन फी काफी हाई हो चुकी है, मतलब 2000 रुपए मायने रखते हैं, है ना। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तभी आप सेकंड पेपर ऐड करना। बाकी देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, जिन्होंने ऑलरेडी प्लान कर लिया है कि मुझे एक ही पेपर से देना है, डोंट चेंज योर प्लान। जिनको पहले से क्लैरिटी है कि मुझे दो पेपर से देना है, तो वही चीज तो मैं यहां पर बोल रहा हूं। मैंने अभी जो डिस्कशन किया है वो केवल मेरे उन नेगी सोल्जर्स के लिए किया है जिनको कंफ्यूजन है कि एक पेपर से लिखें या दो पेपर से लिखें। तो बच्चों अगर आप 2000 रुपए अफोर्ड कर सकते हो तभी आप दो पेपर के लिए जाना, और बाई चांस अगर अभी पैसे नहीं है तो डोंट वरी, आप आगे भी ऐड कर सकते हो। चलो बाकी यार देखो जिनको भी मेरी पर्सनल गाइडेंस में प्रिपरेशन करनी है, 7 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 7999 में, है ना। जैसे ही आप नेगी 10 लगाओगे आप मेरी पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में आ जाओगे। मैं आपको दोनों पेपर के लिए ही मेंटोर करने वाला हूं। मैं आपको मैकेनिकल के लिए मेंटोर कर रहा हूं, मैं मैकेनिकल के लिए गाइड कर रहा हूं, उसके साथ साथ मैं आपको XC के लिए भी मेंटोर कर रहा हूं, XC के लिए भी गाइड कर रहा हूं। और यस ऑफर बेटा कल 31 अगस्त तक ही वैलिड है ना, 31 अगस्त तक ही वैलिड है। तो जिनको भी अपनी प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट करनी है, मेरी सलाह ये होगी 7 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको 7999 में मिल जाएगा, नेगी 10 लगाकर ज्वाइन करो, आई विल गाइड यू। बाकी जिनको 2027 की प्रिपरेशन करनी है 12 + 6 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको नेगी 10 लगाने पर 9999 का मिल जाएगा। और जिनको 2028 के लिए प्रिपेयर करना है टोटल 30 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 14999 का मिल जाएगा। बेटा 2027 वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं अभी भी बोल रहा हूं 2027 वालों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अच्छा एक और चीज, जिनका फाइनल अटेम्प्ट 2027 का है आपको 2026 ME XC दोनों से ही भरना है, बट आपको प्राइमरी फोकस आपको सेकंड पेपर XC पर करना है, ठीक है। और यस अगर किसी को CR सुपर 30 बैच ज्वाइन करना है तो 2 ही सीटें बची हैं, है ना। किसी को अगर फुल फोकस के साथ कि नेगी सर की एक हैंड होल्डिंग रहे, कदम कदम पर नेगी सर का साथ रहे, नेगी सर के साथ गूगल मीट हो, 1-to-1 गूगल मीट हो, सुपर मेंटोर्स हो जो मुझे मॉनिटर कर रहे हो, जो मेरी प्रिपरेशन को ट्रैक पर रख रहे हो, तो बेटा आपके लिए सुपर 30 बैच है, 2 ही सीट बची हैं, ज्वाइन कर लो। अगर आपको सुपर 30 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो इस QR कोड को स्कैन करो, गूगल फॉर्म आएगा उसको भर देना, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दो।
बाकी किसी को प्लस ज्वाइन करना है, आइकॉनिक ज्वाइन करना है, कोई भी क्वेरी है, कंफ्यूजन है, आप मुझे यहां पर व्हाट्सअप करो, आई विल बी हेल्पिंग यू। ठीक है, बाकी जैसे ही आप नेगेटिव लगाकर ज्वाइन करते हो, आपका मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल में सेव हो जाता है एंड इमीडिएटली मैं आपको रेस्पॉन्ड करता हूं। आप मुझे व्हाट्सअप करते हो, मैं आपका रिप्लाई करता हूं, आप मुझे कॉल करते हो, मैं आपका कॉल पिक करता हूं। इसके साथ साथ जो भी नेगेटिव लगाकर ज्वाइन करते हैं उनको मैं प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड करता हूं। ऑलरेडी एन वाला फिल हो चुका है ना? नहीं, मेरे ख्याल से पी भी हो गया। एन, हाँ पी वाला, पी तक फिल हो चुका है, MNO, हाँ पी तक फिल हो चुका है। और फिर क्यू वाला मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, मैं आज से स्टार्ट करूंगा। तो जिनको भी नेगेटिव लगाकर ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्यू व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे ही आप नेगेटिव लगाकर ज्वाइन करते हो, मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे देता हूं, जहां पर आपको मेरी सारी यूट्यूब की क्लास की पीडीएफ्स मिल जाती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स मिल जाती हैं, प्लस कोर्स रिलेटेड सारी पीडीएफ्स मिल जाती हैं। जितने भी गेट के पेपर्स हैं उनका एक्सेस आपको एक जगह मिल जाता है। 50,000 से ज्यादा मैकेनिकल के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, जो आपको पीएससीज, पीएसयूज, एई, जेई में हेल्प करते हैं। जितने भी आजकल पीएसयूज के एग्जाम इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं, इसरो के एग्जाम में आपको हेल्प करती है। मतलब जितने भी विदाउट गेट के एग्जाम्स हैं, उन सब में आपको ये 50,000 क्वेश्चंस हेल्प कर रहे होंगे। बाकी यार, ग्रुप गूगल मीट का आप हिस्सा बन जाते हो। चलो लगाओ नेगेटिव, आ जाओ अनअकैडमी पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।